स्पिनोजा का समानांतरवाद या द्विपक्षीय सिद्धांत, इसे डबल एस्पेक्ट थ्योरी भी कहते हैं, इसका विवेचन आज हम इस व्याख्यान में करेंगे। डेकार्ट ने अपने दर्शन में जड़ और चेतन, मन और शरीर को दो परस्पर भिन्न एवं परस्पर स्वतंत्र द्रव्य के रूप में माना था। इसलिए उन्होंने इनकी व्याख्या करने के लिए क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत दिया। लेकिन स्पिनोजा डेकार्ट की इस मान्यता का खंडन करते हैं। स्पिनोजा जड़ और चेतन को द्रव्य की श्रेणी से हटाकर गुणों की श्रेणी में स्थापित करते हैं। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य एक है और उसमें अनंत गुण है, जिसमें चैतन्य और विस्तार भी है। और मानव बुद्धि सिर्फ चैतन्य और विस्तार को ही जानती है, क्योंकि ये दो गुण हमारे अंदर भी है। अब चूंकि मन और शरीर अर्थात चैतन्य और विस्तार द्रव्य नहीं है, ये सिर्फ गुण है, अतः इनमें क्रिया प्रतिक्रिया या कार्यकारण संबंध किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। इस प्रकार अतः एक तरह से स्पिनोजा ने डेकार्ट के जो द्रव्यात्मक द्वैत है, द्रव्य स्तर पर द्वैत है, उस द्वैत का निराकरण करके गुणों के स्तर पर उस द्वैत को बदल दिया। स्पिनोजा के अनुसार चेतना और विस्तार परस्पर भिन्न है। ये भिन्न जरूर है, मतलब चेतना भी और विस्तार बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये विरोधी नहीं है, क्योंकि वे एक ही द्रव्य के दो समानांतर गुण या पहलू है। दोनों एक ही आधार से संबंधित है। स्पिनोजा के अनुसार मन अर्थात चेतना और शरीर अर्थात विस्तार दोनों सापेक्ष है। चेतना ज्ञाता है और विस्तार ज्ञेय है। ज्ञाता इसलिए ज्ञाता है क्योंकि कोई ज्ञेय है, और ज्ञेय इसलिए ज्ञेय है क्योंकि कोई ज्ञाता है। स्पष्ट है कि दोनों में साहचर्य संबंध है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार रेलवे लाइन की दो पटरियां साथ साथ चलती है, उसी प्रकार मन और शरीर में भी साहचर्य संबंध है। शारीरिक और मानसिक क्रियाएं एक ही गाड़ी के दो पहिए के समान है, जो एक ही समानांतर रूप में चलते हैं। इन्होंने इस तरह से बताया है कि ये विस्तार और चेतन एक ही तरफ के दो गुण है, और ये दोनों ये जो गुण है दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं, रेल की पटरियों की तरह। विचार, स्पिनोजा कहते हैं कि विचार और विस्तार दो परस्पर विरोधी द्रव्य नहीं है। ये भिन्न तो अवश्य है, लेकिन विरुद्ध नहीं है, क्योंकि दोनों का अधिष्ठान एक पूर्ण द्रव्य है। विचार और विस्तार दोनों का आधार एक ही द्रव्य को मान लेने के कारण स्पिनोजा के विरोधी स्वभाव में सामंजस्य स्थापित कर देते हैं। जब आत्मा और शरीर के संबंध के लिए उनमें अंतरक्रिया मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि प्रत्येक घटना मानसिक और शारीरिक है, दोनों है। मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं का एक ही आश्रय है। जड़ की दृष्टि से शारीरिक तथा चेतन की दृष्टि से वही घटना मानसिक है। आत्मा और शरीर में कोई संयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे स्वभावतः एक ही द्रव्य से संबंधित होने के कारण वे एक दूसरे के सहयोगी है। आत्मा शरीर का विचार है और शरीर आत्मा का विस्तार है। जो विचार हमारे मन में उठता है, उसके समानांतर ही शरीर में कोई क्रिया, गति अथवा घटना घटित होती है। इसी प्रकार यदि हमारे शरीर में कोई क्रिया या घटना घटती है, तो ठीक उसके समानांतर ही मन में उस क्रिया या घटना का विचार उत्पन्न हो जाता है। अब क्या किया डेकार्ट और के अनुयायी ने क्या किया है, गलती से इसे एक दूसरे के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया समझ लिया, या समझने करने की भूल बैठ गए दोनों। इस तरह से स्पिनोजा ने मन और शरीर के संबंध की समस्या का हल बताया कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, जो दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। जैसे रेलवे लाइन की पटरी साथ साथ चलती है, वैसे ही मन और शरीर हमेशा साथ साथ चलते हैं। एक में जो परिवर्तन है तद्रुप दूसरे में भी उसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये एक ही तरफ से जुड़े हुए हैं इसलिए।